वो जिस तरह कहते हैं ना कि रिमेंबर द नेम कार्लोस बैटवेट, अब इसी तरह लोग याद रखेंगे रिमेंबर द नेम मुकुल चौधरी। सना भाई क्या इनिंग्स खेली है यार, और ऐसे रन रेट के साथ, और वहां से मैच लेके गए हैं जहां से वो कहते हैं ना सवाल ही नहीं पैदा होता, वो वहां से सवाल, मैच का सवाल पैदा किया उन्होंने और मैच क्लोज किया है। और जो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे डेविड मिलर से, वो आज उन्होंने काम पूरा किया। और अपने आप को, जिस तरह आप भी कहते हो ना कि जो बैट्समैन होता है ना और जो हार्ड हिटर होता है, उसको अपने आप पे बिलीव होता है, सेल्फ बिलीव जो होता है ना, वो बहुत काउंट करता है। और जिस तरह आज उन्होंने पूरे मैच के अंदर जो जो लास्ट 54 रन की उतनी पार्टनरशिप लगी है, उसके अंदर जिस तरह उन्होंने खेला है, वो वाकई उन्होंने छाप छोड़ी है। दूसरे नंबर पे कैमरून ग्रीन, जो सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर थे सना भाई, आज उनसे बॉलिंग की भी नजर आई है। उनकी बॉलिंग पहले ओवर में 12 और दूसरे में फिर 16 रन दे दिए, रन भी बहुत खा लिए, उसके ऊपर भी बात करनी है। कमेंटेटर वहां पे बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना एक्साइटेड हुए थे कि हम देखना चाहते हैं कि बॉलिंग कैसे करते हैं। थर्ड सना भाई, कैच कंट्रोवर्सी जो है ना वो बहुत इरप्ट कर रही है, और फिर लोग जो है ना वो आज कल वाले मैच की भी जो है ना वो हाइलाइट्स निकाल निकाल के लगा रहे थे कि डेविड मिलर का कल अगर छक्का दे देते तो शायद ये मैच पहले ही जीत चुका होता मैच। बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन करनी है। सबसे अहम जो है वो पीएसएल से रिलेटेड भी चीज है कि एक ही दिन में आप ये देखिए कि एक ही ग्राउंड में एक ही दिन में लोएस्ट स्कोर भी बना है और हाईएस्ट रन भी बना है, और चेस भी हुआ है। जो लोएस्ट है और हाईएस्ट जो है वो हाईएस्ट रन से जो है वो पेशावर जल्मी जीती है 159 रन से। शुरू करते हैं मुकुल चौधरी से। सना भाई कमाल ही नहीं करती वैसे, आपस की बात है। शोएब भाई एक चीज़ और ऐड कर लें। वो ना, मैं मजाक से कहता हूँ कि बाबर आजम ना रोटी खांडे हुए लोग कहेंगे रोटी सही नहीं खांदा। आलू खांडे हुए कहेंगे गोश्त क्यों नहीं खांदा। गोश्त खांडे कहते आलू क्यों नहीं खांदा, ये दाल क्यों नहीं खांदा। वो कुछ भी करेगा। कुछ लोग हैं ने, मैं देखो देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ हमारे यहाँ या तो चढ़ा इतना ऊपर दिया जाता है और फिर उपना इतना ऊपर चढ़ाने के बाद वो उम्मीद लगाई जाती है। बाबर आजम मतलब जो बना रखा था वो नहीं थे, मगर जो हैं लोग अब वो भी नहीं मान रहे। ठीक है, बाबर आजम स्कोर करे तब मसला, ना करे तब मसला, तब क्रिटिसिज्म, तो उसके ऊपर भी बात होगी। उन्होंने 51 बॉलों पे 76 नॉट आउट था, ये 80 नॉट आउट, मैं रन भूल गया, बहरहाल 170 का स्ट्राइक 87। रेट है उनका। 87, 51 बॉल्स 87 रन, दो छक्के लगाए हैं, 170 का स्ट्राइक रेट है। जी कौशल मेंडिस ने भी इन्नी बॉलां खेली हैं, उनका 109 में, इन्हों 87 नॉट आउट किया में। ਭਾਵੇਂ ਕੌਸ਼ਲ ਮੈਂਡਸ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ, उनका अपना एक फ्लेवर है। और ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੇ ਕੌਸ਼ਲ ਮੈਂਡਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ श्रीलंकन हु स्कोर सेंचुरी इन पीएसएल। ठीक है, और अच्छा प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तान के खिलाफ रन नहीं करता वो कौशल मेंडस, लेकिन बहुत तगड़ा प्लेयर है। ठीक है, वो एक अलग बात है। अब अब्दुल समाद नीचे से 12 बॉलों पर 40 कर गया, वो 300 के स्ट्राइक रेट से खेल गया तकरीबन। ठीक है, 333 के स्ट्राइक रेट से। वो जी बाबर आजम ने डेथ ओवर खुद क्यों नहीं खेले पाए। बाबर आजम को पता सामने अब्दुल समद खड़ा है, उन्हें उन्होंने खिलाना है। ये तो आप उनकी तारीफ करनी चाहिए बाबर आजम की, यार इतना बड़ा प्लेयर है फिर भी उसको समझ आ गया कि यार डेथ ओवर है, मेरे से हिट नहीं लगेगी, अब्दुल समद से लगी, मैं अब्दुल समद से करवाऊंगा। तो देखिए ये एक बड़ा टॉपिक, इस पे बात करेंगे। कैम कॉर्डर भी रुका आज, उसका प्रॉब्लम हुआ और मैच 35 मिनट्स लगभग वो रुका रहा है पीएसएल में, उसके ऊपर भी थोड़ी बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर मोकल से, जिसका आपने वो जिक्र किया। यार मैं उनका देख रहा था, उनका फर्स्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट सीजन है ये, और तीसरा शायद मैच है आईपीएल का। मुश्ताक अली ट्रॉफी में इसके 5 मैचेस में 176 की रन है। वहां पर भी 200 का स्ट्राइक रेट है, 198 का। आज भी 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। जो खास पॉइंट आपने जिक्र किया पहले ऑफ कैमरा, जो हम कर रहे थे कि यार 54 रन में से 53 रन उसने बनाए हैं, मतलब 128 के ऊपर शामी आउट हो रहा है, और आप 180 82 जाके चेज कर रहे हैं। और आपने दूसरे एंड पे खड़ा अवैश खान ने सिर्फ 3 बॉलें खेली हैं, और वो भी जो एक रन बना है, और लास्ट ओवर में जो पहली बॉल खेल के उसने रन लिया है। और बाद में अपने मतलब खेला बहुत शानदार। 2 करोड़ पता नहीं किस थोड़े से लाख रुपए में इसको एलएस इसको लिया है आईपीएल में। बट लड़का कीपर बैट्समैन है बाय द वे, और स्लॉगर अच्छा है, मतलब स्लॉगर कह लें आप, या पावर हिटिंग अच्छी कर लेता है। सो उसने अपना दिखाया है। बट ये 200 का स्ट्राइक रेट इसकी पहली दफा नहीं है, ये ऑलरेडी मुश्ताक अली ट्रॉफी में यही कैरी कर रहा है। मैं एक चीज ना बार बार शोभित जिक्र कर रहा हूँ, आप जितना भी नया लड़का है जिसको हम नहीं जानते, मतलब इंडियन जानते होंगे ऑफ कोर्स, उनको वो देखते भी होंगे। हम चूंकि मुश्ताक अली ट्रॉफी को वो लाइव उस तरह से तो नहीं होता, तो हम उनको फॉलो नहीं कर पाते। बट आप एक चीज देखें, जो लड़का आपको आईपीएल में अच्छा मिल रहा है ना, वो चाहे बॉलर है, स्पिन बॉलर है, फास्ट बॉलर है, बैटर है, उसके पीछे मुश्ताक अली ट्रॉफी का रिकॉर्ड नजर आएगा कि यार मुश्ताक अली ट्रॉफी में ये लड़के ने ये किया हुआ है। ठीक है ना। सो उसमें वो पंत के साथ जो बॉलर है, क्या नाम है उसका, प्रिंस,
वो भी मुस्ताकिल ट्रॉफी में तेज बॉल डाला है, और नहीं बल्कि उसने पुरानी दिल्ली से खेला, मैं पढ़ रहा था उसका, उसने पुरानी दिल्ली के पंत के साथ खेला, पंत को उसका पेस पसंद है, उसने अपनी आईपीएल में डाल दिया उसको, और लड़के का पेस वाकई बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है, रन हो जाते हैं वो प्रिंस आजकल के यादव पिचेस की बात पर। करें आप? यस, यस, प्रिंस यादव की। सो मतलब ये वाला सीन है, तो उनकी डोमेस्टिक में अब क्यों ना लोग उसको सीरियस लेंगे कि एक लड़के ने सिर्फ 5 खेले, 176 रन बनाए, 40 प्लस एवरेज, 198 का स्ट्राइक रेट, सीधा आईपीएल, 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, एक इनिंग खेली आईपीएल में। अगला आप चेक करिएगा सीजन, इस बंदे की कीमत, अब एक इनिंग खेलेगा मतलब ये नहीं कि अगले में नहीं चलेगा तब भी मिल जाएगा, पॉइंट इज कि उसने अपना परख दिखाई है कि भाई साहब मेरे में कुछ है, अब अगले में चांस मेरे से लिएगा, तो रेट बन जाएगा उस लड़के का आराम से। नहीं, बात आपकी ठीक है बिल्कुल सना भाई। पीछे वो आपकी जिस तरह वो कोई पीछे वाली मेहनत जो है ना वो बहुत रंग लाती है, और इस तरह के बड़े मंच के ऊपर जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना तो पता होता है कि पीछे एक स्ट्रगल है जो नजर आ रही होती है। खैर सना भाई, स्ट्रगल से मुझे याद आया, अब एक ही विकेट है, उसके ऊपर रघुवंशी और वेटरन खिलाड़ी जिनको मैं कहूंगा, क्योंकि मैं तो काफी अरसे से देख रहा हूं अजिंक्य रहाणे को, वो दोनों जो है वो 160 170 180 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। और कैमरन ग्रीन यार, जो जिसके बारे में मशहूर था, या जिसके बारे में ये मशहूर करके लिया गया, या उनके स्टैट्स देख के लिया गया कि जनाब ये आएंगे और ये उखाड़ पिछाड़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यार मैं देख रहा था तो 13-14 बॉलों पे 7 या 8 रन थे। ये तो आखिरी ओवर के अंदर आके उनकी कुछ थोड़ी सी हिट लग गई तो उनका कोई स्ट्राइक रेट 133 तक चला गया। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि वो बॉलिंग भी करवाएं तो कुट्टी है, बैटिंग भी उस तरह से क्लिक नहीं हो पा रही, तो लगता है कि नेक्स्ट आईपीएल के अंदर इतने पैसों में आएंगे। शिव भाई, कैमरन ग्रीन प्लेयर तो बड़ा है, ब्रांड बड़ा है, बाज़-औक़ात अब मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पीएसएल सॉरी कोई भी लीग की फ्रेंचाइज़ है जब किसी खिलाड़ी को लेती है ना, तो लोग कहते हैं कि यार इसने इतना परफॉर्म तो नहीं, इतना पैसे, भाई ब्रांड वैल्यू बनती है, कैमरन ग्रीन ब्रांड वैल्यू बना के रखा उसने, उसकी इतनी वर्थ ही तो पे किया ना किसी ने, या अकेला ये तो पे नहीं कर रहे, ये जहां तक पहुंचा कहाँ तक है, ऑक्शन में पहुंचा ना, जिस तरह भी आप समझ लें, आप कीमत लेके गए हैं ना उसको। सो ये मैटर कर रहा होता है कि उस प्लेयर का वो क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है, और ये मैं आपको बताता तो हमेशा बोलता हूँ, ये ऑजीज हैं या जितने बड़े प्लेयर हैं, ये उस मैच के लिए होते हैं, जोर लगाते हैं सही वाला, जो मैच मैटर कर रहा होता है, उनको पता होता है कि की करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके कंप्यूटर वो फिट है और वो आगे जो नॉकआउट मैचेस आएंगे वहां रन कर देंगे, बट वहां पर इनका डिफरेंट ही होता है। अब आएंगे, हम बात तो जाने मैच पे कर रहे हैं, अब देखिएगा ये डिफरेंट होगा टोटली। बाकी रिहाने और रॉबन उथप्पा, ये भारत के 2 T20 के प्लेयर हैं, दोनों बाय द वे ओपनर हैं, जिनको मैं कहूँगा अंडररेटेड है। मतलब रिहाने यार अच्छा प्लेयर है, बहुत मतलब क्लास का प्लेयर है, मुझे उसकी बैटिंग बहुत पसंद है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बाज पावर हिटर होते हैं जिनका नज़र आता है कि यार पावर हिटर ने लंबी लंबी ला, ये बेचारा है मतलब पंजाबी नहीं कहते मरियल जहा, लेकिन बैटिंग बहुत तगड़ी करता है, और मतलब अच्छी पावर हिटिंग करता है, और इतनी कम जान के अंदर, खैर वो पावर प्ले का एडवांटेज ले लेता है T20 के अंदर वो, बट प्लेयर अच्छा है वो, मुझे पहले भी पसंद था, बढ़िया प्लेयर है वो। और बाकी ज़ाहिर है अब इंडिया के अंदर टैलेंट इतना आ गया कि वैसे भी इसके एज फैक्टर आ गया कि पीछे हो गया, अदरवाइज प्लेयर बुरा नहीं है। रॉबन उथप्पा भी उठा के देख लें, उसको भी शायद कोई ज़्यादा वो नहीं कर, बट मुझे बड़ा पसंद था वो, बहुत ही शानदार प्लेयर था, इवन कि वो बाद में रिटायरमेंट के बाद भी खेलता रहा, आईएलटी खेला है, बहुत शानदार खेला था वो। सो ये 2 प्लेयर हैं जो मैं समझता हूँ कि बड़े अंडररेटेड रहे हैं इंडिया के अंदर, वो इनको वो चीज़ नहीं मिली जो ये डिजर्व करते हैं, इसकी वजह है कि इंडिया के प्लेयर हैं वो इतने बड़े बड़े नाम है, उसमें इन दोनों का जिक्र कहाँ से रहना। बट मुझे बाय द वे दोनों बड़े पसंद है। बाकी कैमरन ग्रीन ठीक है, आज मेरे ख्याल 100 से भी कम स्ट्राइक रेट था, आखिर में जाके चौका चौका मार के उसने वो तकरीबन 100 के करीब करीब ले गया स्ट्राइक रेट अपना। सो लेकिन आगे चल के ठीक है, 2 में से देखें ना, एक विकेट जो ली है पंत की ली है, ये भी तो देखें आप, ठीक है ना। तो दूसरे लेकिन बॉल पे लिया होगा, था वो। हाँ आगे चलेगा, आगे चलेगा, पूरे 4 ओवर भी डालेगा, जब बैटिंग भी करेगा रिथम पकड़ेगा अपना। अभी देखें इंजरी से आया यार शुरू में, आप इतना थोड़ा हौलात रखो देते, बट ही इज अ गुड प्लेयर, मुझे पसंद है वो। नहीं सना भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ब्रांड की वैल्यू तो जरूर बनती है, मगर जब बंदा वो परफॉर्म नहीं करता ना वो ब्रांड, फिर अपनी वैल्यू को, जाहिर बात है अब फैन क्लब भी तो बहुत बड़ा ना, केकेआर का फैन क्लब छोटा थोड़ी है। शाहरुख खान एक साइड पे, फिर उनके जो जूही चावला उनके साथ है, फिर एक और पार्टनर उनके साथ, सबका मिला के फैन क्लब भी तो देखे ना। फिर वो सारा जब आपको पता है वो कहते हैं ना, हाथ मुंह हर शायद तो होके पीछे पहने, फिर बहुत बुरा पड़ते हैं। बट सना भाई, फिन एलन का कैच जो है ना वो एक नई कंट्रोवर्सी आ गई है। अब हर रोज ना मैं ये चीज नोट कर रहा हूँ, आईपीएल के अंदर ना हर रोज कोई एक आधा डिसीजन ऐसा जरूर हो रहा है जो कि बनता है कि लोग उसके ऊपर बात करें। लोग बात भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करते।
बट ये हर रोज का एक मामूल बन गया। अब जैसे आज के मैच के अंदर वो वैसे तो किंगफिशर का दिखाते हैं कि जनाब ये स्पाइडर कैम है, ये आपको वो एंगल दिखाता है जिसके साथ आप मैच को बहुत आपके साथ लगाव होना चाहिए, लग सकता है, मगर वो वाला जो एक्चुअल में मैच में वो जो एंगल हमें चाहिए है, वो एंगल नहीं उसने दिखाया, या पता नहीं थर्ड अंपायर ने थोड़ी जल्दी कर दी। शोएब भाई, मुझे पता नहीं कि कितने लोग इस चीज़ को जानते हैं। आईसीसी ने वर्ल्ड कप का प्रोडक्शन फुटप्रिंट आईपीएल को फॉलो किया है, ठीक है। अब मैंने तो देखा हुआ है प्रोडक्शन, जहाँ पे स्विचर बैठा होता है, सब चीज़ें कर रहा होता है, उसके पास सारी स्क्रीन लगी होती है। बेसिकली वो खुद नहीं देख रहा होता, पीछे डायरेक्टर है वो बता रहा है ये वाला 2 3। अगर मैच देखे आपको लग बताए, आप कहेंगे यार पागल हो यार बंदा, डायरेक्टर कहने को सारी स्क्रीनें देख रहा है, बट उसको उससे पूछेंगे ना मैच के अंदर किसी ने कितना स्कोर किया, उसको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि वो बता रहा है 7 8 3 2, वो ये चल रहा होता है। लेकिन उसके सामने इतनी स्क्रीनें लगी होती हैं, और अगर टीवी एम्पायर कहता है कि मुझे रिप्ले 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 दिखाया जाए, तो उसको बेस्ट दिखाना चाहिए। उसके सामने चल रहा है सब। दो दो चीजें हैं, एक उसको बेस्ट दिखाना चाहिए, दूसरा टीवी एम्पायर को बोल देना चाहिए कि और एंगल है मुझे विजिबल, जिसमें मैं श्योर हूँ। आपने क्रिकेट में हमने जो सीखा है कि कंक्रीट एविडेंस पे आप आउट करते हैं, किसी को आउट देते हैं, अदरवाइज बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को जाता है, क्योंकि आपके पास कंक्रीट एविडेंस ही नहीं है। आप तो सिर्फ फांसी तो नहीं दे सकते ना उन्होंने, जब कंक्रीट एविडेंस ही नहीं है। सो दुनिया की सबसे बड़ी लीग, उसमें ये चल रहा हो, एक बार नहीं दो बार एक ही सीजन में हो गया हो, तो रहता है थोड़ा सा प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा इंटेंशनल हुआ, बट ये बच्चों वाला काम है जो हुआ, जो कि नहीं होना नहीं चाहिए। सना भाई मसला ये नहीं है कि ये असल में अगर आपके पास एंगल ना होता ना, तो फिर एक और बात थी कि यार मेरे पास एंगल ही नहीं है। अब जब आउट दे दिया, प्लेयर बाहर चला गया, उसके बाद जब कमेंटेटर बार बार बात कर रहे थे, तो फिर एक उस साइड से भी एंगल आ गया जिस साइड से एग्जैक्टली हमें आइडिया हो रहा था, मुझे तो कम से कम हो रहा था कि ये जो रोप है, जो जो एडवर्टीजमेंट का जो उसके ऊपर वो लगा होता है, वो हिला है, वो पाँव से हिला है, और वहां पे जो आउट दे दिया गया। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आपके पास कंक्रीट एविडेंस ही नहीं है, यानी कि ये तो डेथ वाला मामला ही है ना, कि बैट्समैन के लिए तो डेथ ही होगी ना, कि जो आउट दे दिया तो वो चला गया। सो ये चीज ऑब्वियसली काउंट जरूर होती है। अब मेरी लाइट भी चली गई है, चलो कोई बात नहीं, लाइट चली गई है तो अब इसके ऊपर गुजारा करते हैं। खैर, अब आते हैं सना भाई पीएसएल के ऊपर। पीएसएल एक ही दिन के अंदर आप ये देखें कि कैसे जबरदस्त मैचेस हुए हैं, एक ही ग्राउंड में एक ही दिन में। एक हाईएस्ट मैच हो गया, एक इनिंग्स में हाईएस्ट रन बन गया, और दूसरा जो है वो लोएस्ट रन बन गया। चल क्या रहा है पीएसएल में। और बाबर आजम के ऊपर जो आपने इतनी लंबी बात की है, वो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लोग नहीं कह चाह रहे कि बाबर, अच्छा एक बंदे ने कमेंट नीचे किया, मुझे इतनी हंसी है, उसने कहा टू बी वेरी फ्रैंक आज बाबर का फ्लूक लगा है। यार देखिए शुएब भाई, मैंने पहले भी कहा है, मैं नहीं कहता बाबर आजम वर्ल्ड बेस्ट। और ये जब लोग हमारे यहाँ बातें करते थे ना कि जहीर अब्बास से बड़े प्लेयर हैं बाबर आजम, जुवेद मिदास से भी बड़े, मैं उस वक्त बोलता था, मैंने कहा नहीं यार, वो एक अलग क्लास थी, बाबर उनसे बड़े नहीं है। हाँ, इस मौजूदा लॉट में आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े हैं। वो भी डिपेंड्स ऑन फॉर्मेट, अगर वो वनडे का फॉर्मेट है या टेस्ट का इवन फॉर्मेट है। T20 का अभी भी मैं कह रहा हूँ यार, T20 में पाकिस्तान में बाबर से, और अगर करंट फॉर्म में देखा तो साउथ अफरान ने बड़े अच्छे रन किए हैं, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट साउथ अफरान बहुत अच्छा T20 में बेहतर बैट्समैन है। अगर करंट फॉर्म में मैटर करती है ना, पिछले 2 3 साल से वो लड़का रन कर रहा है लगातार, और बाबर आजम पिछले 2 3 साल से रन नहीं कर रहे, ये भी एक सच है। लेकिन अगर आप एक एक इनिंग को लेकर 51 बॉल 87 रन नॉट आउट, कहेंगे जी उनसे नहीं मारे हैं जी उन्हें मारे हैं, ये तो कोई गल ना हुई ना यार। ये मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप बाबर आजम को इस तरह तनकीद का निशाना बनाए। पहले आप ही हैं उसको इतना बड़ा प्लेयर बना दिया, वो दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर से कंपैरिजन किया, कल सवाल भी हुआ। मैं बता रहा हूँ, कभी बाबर आजम ने क्या कहा कि मतलब मैं विराट कोहली के लेवल का प्लेयर हूँ? कभी नहीं कहा उन्होंने। या कभी उन्होंने कहा कि उसको मेरा हद है कि मैंने उनकी सेंचुरी इतनी सेंचुरी करनी है। हाँ, ठीक है, वो अपनी कैपेसिटी में रह के जितना बेहतर बन सकते हैं वो अपनी ट्राई भी करते होंगे। और दूसरा, ये भी बात सच है, मोहम्मद यूसुफ की एक बात बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, उन्होंने बोला कि ये बैड पैच नहीं है। जो लोग कहते हैं ना बाबर आजम का बैड पैच, चल कहते हैं बैड पैच इतना नहीं होता, 3 साल हो गए ने, इसका मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है जो वो रन नहीं हो रहे। ये बात उनकी ठीक है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ यार 51 पे 76 87 कर गया नॉट आउट, 170 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम खेल रहे हैं, तो क्या इसमें अब और क्या चाहिए आपको? अब देखें ना, एक टीम में देखिए 191 की पार्टनरशिप लगी उनकी कौशल मेंडिस से, और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा जो शर्जील खान के साथ 176 का रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। कहते हैं जी उसमें स्ट्राइक रेट बाबर आजम का कम है, यार उसका 200 का 176 का है,
वो ठीक है 48 बॉलों पे 100 कर गया, बाबर आजम 51 बॉल पे 100 नहीं करके गया। मुझे भी लगता है आप ओपन खेल रहे हैं, आपको 100 करके जाना चाहिए जब आप नॉट आउट भी गए हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन आखिरी डेथ ओवर के 2-3 ओवर उन्होंने खेले नहीं, अब्दुल समद को आगे कर दिया, क्योंकि उनको पता है ये मेरे से तेज खेलता है तो मैं इसी को कर दूं। तो आप इसकी उस सोच को भी थोड़ा अप्रिशिएट कर लो। बाकी आप बाबर आजम से ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਬੱਲੇ ਛੱਕਾ ਇੰਜ ਕਰੇ, ਉਹ नहीं है बाबर आजम। He was never such sort of player and he is not that sort of player। सिंपल है। आगे मानना नहीं मानना अलग बात है। बाकी पीएसएल में नेशनल स्टेडियम कराची में एक ही दिन एक ही पिच पे उसी ग्राउंड का लोएस्ट 100 स्कोर भी बना और उसी ग्राउंड का हाईएस्ट रन भी बना जो पेशावर जलमी ने बनाया। और लाहौर कलंदर पे मैं कुर्बान जाऊं, उन्होंने इस पिच के ऊपर 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, उसामा मीर बार बैठाया। इतनी ओबलाइजिंग, मैं अब बोलूंगा तो इल्जाम लगता है या क्या है, मेरा अपनी एक ऑब्जर्वेशन है। मुस्तफीज को गलत उन्होंने साइन किया, मतलब मुस्तफीज इज अ गुड प्लेयर, मगर उनकी टीम में जगह कहाँ बनती है, उनके पास अपनी 3 बड़े फास्ट बॉलर ने, तो स्पिनर ने मार बैठाया। हारिस रऊफ को खिला रहे हैं क्योंकि जी हारिस रऊफ उनके वो हैं। अब उसामा मीर बाहर नहीं बैठता, सिर्फ शहीन है जिसको आप नहीं बिठा सकते बिकॉज ही इज अ कैप्टन। बाकी हारिस रऊफ बाहर बैठ सकता है, मुस्तफीज बाहर बैठ सकता है, और बरल खेल रहा है यार जिम्बाब्वे का प्लेयर। मैं नथिंग अगेंस्ट एनी प्लेयर, बट अगर आप चूज करने के आपके पास अगर खिलाना भी है तो विले लगेगा खिलाओ, जो लेफ्ट आर्म स्पिन भी करता है, उस पिच के ऊपर स्पिनर चाहिए आपको, ठीक है ये भी स्पिन करते हैं, बट फिर भी कुछ चांस तो मतलब लेना कि वो उससे बेहतर प्लेयर है। बट मुझे, मैं कहीं से नहीं मानता कि आप उसामा मीर को पीएसएल में मैच जो उसने एक पीएसएल ऑडिशन में सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, और आप ऑक्शन में आप कह रहे हैं हमें उसामा मीर चाहिए, और हमने लिया उन बार उठाना से लिया, पैन खिलाओ उन्होंने, और इस पिच के ऊपर 100% बनता है। आई डोंट नो, बट बाकी फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी, पैन हाथी दी मर्जी बच्चा देवे अंडा देवे, ऐसी कौन है, पैसे दिते उन्होंने। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि आप दूसरे इनिंग्स में देखें ना, सुफियान मुकीम ने 3 विकेट निकाल दी 18 रन देके हैं। बॉल कितना जबरदस्त उसका पड़ रहा था। और वो आपकी और मेरी बात, यार ये खुशदिल शाह कब सीखेगा कि इसने जो है वो शॉर्ट बॉल को कैसे हिट मारनी है। तो मेरा मेरा जो जवाब था वो ठीक लगा था आपको? भाईजान मैंने वीडियो की पाक टीवी पे जाके ना, मैंने वीडियो शुरू इधर से की। मैंने कहा कुछ लोग समझते हैं कि पीएसएल में एक ही दिन में कम और ज्यादा रन बने, किसी को बाबर आजम पे इतराज है, किसी को क्या पसंद, किसी को क्या, किसी को ये मसला है लोअर के अंदर ने स्पिनर क्यों नहीं खिलाया। मैं कहा मेरा दुख है कि खुशदिल शाह कदों सीखेगा बॉल कदों किवें खेलनी है। आप सोचिए शोएब भाई, यकीन माने मैंने न्यूजीलैंड में ना, यूसुफ भाई थे बैटिंग कोच, मैंने घंटों देखा है शॉर्ट पिच की ट्रेनिंग कराई जा रहे हैं, शॉर्ट पिच शॉर्ट पिच शॉर्ट पिच, न्यूजीलैंड के अंदर मैंने खुद देखा। ठीक है, उनके पूरे करियर में आप निकाल के देख लिएगा, खुशदिल शाह 2 पाकिस्तानी प्लेयर हैं, एक आसिफ अली दूसरा खुशदिल शाह, शॉर्ट पिच पे फंसा लो जो मर्जी, और एनजी खेल रहा है एनजी। मैं आई एम नॉट अ क्रिकेटर, मुझे बुरा लग रहा है मैं यो कर रहा हूँ, लेकिन उसको कभी देख लिएगा, उसको हारिस रऊफ इधर कोई 200 दफा तो वापस आ चुके हैं, मतलब कोई 70 दफा आउट हुआ होगा खुशदिल शाह, सेम तरीके के साथ, सेम। क्या कहे बंदा, यार पाकिस्तान खेले हुए हो आप, और ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, ट्रस्ट मी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन एक खामी यार, कराची ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 250 ਰਨ बने हो तो शॉर्ट पिच ਤੇ आउट हो रहे हो, उन्हें इधर आना पता कि बसाना है, या तो आपको पेस का मसला है 140 का पेस है नहीं इधर आना का, उन्हें पहले जंपा में वक्की च मारी है। नहीं, वो लड़का तगड़ा है, तगड़ा लड़का है वो। अच्छा बॉलर है, अच्छा सही। बॉलर है उस, मतलब सही बहुत कह तेज रहे बॉल हैं। डाला वो उसने मैं बैट्समैन ने। मैं सना भाई यही देख रहा हूँ कि हमारा कोई भी प्लेयर जो है ना वो नहीं जा रहा 140 142 पे, सिवाय एक दो नए लड़कों के, आकिब बिल्कुल जावेद गया ब्रांड ना नहीं हुआ। शोएब भाई, आकिब जावेद 148 तक गया, 2 मैच में बाहर बैठा दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा जो लड़का गया है ना वो बिल्कुल न्यू कमर में से गए हैं। बाकी वो कल जो मैच खेला, कल वाले मैच में भी 144 145 वाले तक गया था, बट ऐसा नहीं है कि हमारे जो पुराने बॉलर हैं वो जा रहे हो। आज मैं देख रहा था यार, पता नहीं क्या हो गया। अब उसका जो स्लोअर वन इतना जबरदस्त था अब्बास अफरीदी का, वो स्लोअर वन बिल्कुल रीड होता है अब। और वो 100, सर 100 135 36 है, जब आप स्लोअर वन 112 13 करेंगे ना नहीं रीड होगा। 122 23 से 116 करेंगे तो रीड हो जाएगा। सर अब्बास अफरीदी का मैंने मुझे बड़ा पसंद है, मुझे लगता है कि आप उसको थोड़ा ग्रूम कर सकते हैं एज एन ऑलराउंडर, नॉट कंप्लीट ऑलराउंडर बट सम एक्सटेंट, जिन्होंने असली ऑलराउंडर खेलने उनको हो जाएगा ग्रूम वो। लेकिन उससे मैंने इंटरव्यू किया, मैंने कहा आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, उसे बोलता है एज ए बॉलर मुझे लगता है मुझे डेथ ओवर मिले मैं बड़ा सेटिस्फाई होता हूँ, मुझे लगता है मैं डेथ ओवर अच्छे कर सकता हूँ। उस वक्त क्या था, पेस था उसका बेहतर था, 140 142 डालता था, प्लस स्लो वन कटर डालता था, अच्छे था सेम एक्शन के साथ। हाँ जाहिर है थोड़ा आर्म स्विंग उसका हल्का होता है, लेकिन उसने रूटीन बना लिया अब ये, मुझे पता चलता है अब ये स्लो वन डालने वाला है,
ठीक है, उसने कौशल मेंडिस को आउट भी किया, स्लो वन के ऊपर कटर किया, आउट किया, लेकिन इतना प्रिडिक्टेड बॉलर होके पकड़ा जा रहा है, और फिर आपका अगर 145 है ना, आप 115 डालोगे रिसीव करोगे, आपका एक तरफ 130 है, दूसरा 115 है, 133 है, 115 18 है, वो क्या करोगे? और फिर पीएसएल में शायद विकेट ले भी लो, ऊपर जाके बुरी तरह पे ऊपर जाके क्या, यहाँ भी 4 ओवर में 55 खा गया, 2 आउट किए, वो 2 आउट का कोई फायदा भी नहीं था। ठीक है ना? तो ये मुझे लगता है बाज़ अफ़रीदी को सीखना है, वो पाकिस्तान प्रॉस्पेक्ट है, पाकिस्तान खेला हुआ है, एंड ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर। मगर ये चीज़ को देखना है भाई, कितनी बार मार खानी है और कितनी बार प्रेडिक्टेड होना है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो, आप ये बैक ऑफ द हैंड या कटर, ये अब क्लबों में भी चल रहा है। आपको एक तो पेस बढ़ाना है अपना, 145 से ऊपर लेके जाना है, 145 तो ऑलमोस्ट, और फिर उसके बाद आप स्लो वन पे आएँगे तो वो होगा। अब टी20 में पता नहीं क्या हर बंदा ही स्लो वन करी जा रहा है। लेकिन नगीदी कोई-कोई है ना, या बुमराह कोई-कोई है, जिसने कंप्लीट वर्क किया है, लोगों को पता है स्लो वन करेगा, फिर भी आउट होते हैं। लोगों को पता होता है स्लो वन होगा। खासकर लेफ्ट हैंड बैट्समैन को पता है बुमराह ने स्लो वन करना है, उसका कटर अच्छा निकलता है बाहर, पता होता है, लेकिन वो आउट भी करता है, बीट भी करता है। भाई ਤੁਹਾਡਾ पता भी चलता है ਤੁਸੀਂ स्लो वन कर रहे हो, फिर ਜਾਂਦੀ है दूर। सो ये मुझे लगता है करना है, बट ओवरऑल ही इज़ अ गुड प्लेयर, लेकिन इंप्रूव नहीं है, जितने थी उत्थे ही खलोता है। और फॉर्चून नहीं होता, जहाँ थे उसी पोजीशन पे आ जाओ, वही है। वो बात आपकी ठीक है, मगर मैं उनका अभी रिसेंट एक इंटरव्यू देख रहा था, शायद 2 दिन पहले का ही है, तो वो कह रहे थे कि मुझे ना अपने चचा उमर गुल जो है उनसे कहते बड़े डांट पड़ती है, पता नहीं उन केड़ी गल ते डांट पैंदी, सानू तो कोई चीज नहीं समझ आ रही, भाएं तुहानू कह दित्ते डांट पैंदी। आपको डांट पड़नी जो है ना वो चाहिए है, बल्कि तुहाडे कान भी फड़ाने चाहिए, उनकी वजह यह है कि शुएब भाई जो कौन सा डेथ ओवर बॉलर है जिसको यॉर्कर ही नहीं आते, या मारता नहीं? मैं नहीं कह रहा आते नहीं, ऑफ कोर्स आते होंगे, मारता नहीं है। अंकल से यही डांट पड़ती होगी उमर गुल से। उमर गुल की पावर ही ये होती थी, यॉर्कर, वो लस्सी यॉर्कर, यॉर्कर। यॉर्कर स्पेशलिस्ट, हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। चलिए सना भाई, इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। मैं ना आज के दोनों मैच जो है वो बड़े धांसू किस्म के, मजा आया देखने के लिए, और खास तौर पर मुकुल चौधरी की जो बैटिंग थी वो तो कमाल ही कर गई। अभी क्लोज करते हैं यहाँ पे, बाकी सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।